अरे सोना, इतनी ध्यान से क्या देख रही है? हाँ रे सोना, रोज इतनी ध्यान से क्या देखती है? पापा खाने को बोलूं तो खाना नहीं चाहती, घर भी नहीं जाती। मैं जब कहती हूँ कि थोड़ा शेक कर दूं, तब भी वो पापड़ नहीं खाती। तो फिर इतने ध्यान से क्या देखती रहती है? घर जा सोना, घर जा। जा, बहुत देर हो गई यहाँ आए हुए। माँ तुझे बुला रही होगी। ओ दादी, मुझे तुम्हारा पापड़ बेलना देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम कितनी सुंदर तरह से एक के बाद एक पापड़ बेलती रहती हो और सूखने के लिए रख देती हो। मेरा बस मन करता है तुम्हें देखती रहूं और देखती रहूं। क्या तुम मुझे भी थोड़ा पापड़ बेलने दोगी? दादी, तुम्हें देखकर मुझे भी पापड़ बेलना सीखना होगा। मन ही मन मैं भी बहुत सारे पापड़ बेल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तुम मुझे भी थोड़ा पापड़ बेलने दो ना। अरे माँ, तू क्या कह रही है? पापड़ बेलेगी? क्या तू भूल गई है सोना? यहाँ आते ही तेरी माँ कितना गुस्सा हो जाती है और तू कह रही है कि पापड़ बेलेगी। तेरी माँ को अगर पता चल गया ना, तो आज तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे भी मेरी सोना तो पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। पापड़ बेलना सीख कर क्या करेगी तू? जा सोना जा, माँ के आने से पहले घर चली जा। माँ तुझे बुलाने आ गई तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। फिर से बहुत डांट सुननी पड़ेगी। माँ तो हम दोनों को ही डांटेगी, है ना? तू घर जा। जाऊंगी जाऊंगी, थोड़ी देर बैठी हूँ दादी। आज तुम मसाला पापड़ क्यों नहीं बेल रही हो? सारे एक ही तरह के सफेद सफेद पापड़ बेल रही हो, क्यों? ओ दादी, तुम जहाँ पापड़ देने जाती हो, वहाँ क्या और भी बहुत तरह के पापड़ मिलते हैं? वो जो रंग बिरंगे पापड़ होते हैं ना, वो तुम बना सकती हो। तुम कल वो रंग बिरंगे पापड़ बनाना, ठीक है? मैं तुमसे वो पापड़ बनाना भी सीखूंगी। फिर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह पापड़ बनाऊंगी, बहुत सारे पापड़ बनाऊंगी। अरे सोना, चुप कर, चुप कर। माँ ने सुन लिया ना, तो हम दोनों की खैर नहीं। तू बड़ी होकर पापड़ बेलेगी। ये बात तुझे कितनी बार मना किया है बोलने को? पापड़ बेलना कोई अच्छा काम थोड़ी है। अरे सोना, मेरी सोना तो बड़ी होकर बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत बड़ी नौकरी करेगी। तब अपनी सोना को देखकर मुझे कितना गर्व होगा। मेरी बेटी की कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? जरूर वो उसी घर में जाकर पापड़ बेलना देख रही होगी। इतना डांटती हूँ फिर भी ये लड़की मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उस घर में जाने से मैं उसे रोक ही नहीं पाती हूँ। मौका मिलते ही चुपके से उस घर में चली जाती है और घंटों तक बैठकर पापड़ बेलना देखती रहती है और उस दादी से बातें भी करती है। पता नहीं उस दादी ने मेरी बेटी पर कैसा जादू कर दिया है। उफ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी भी तरह से मैं उसे उस घर में जाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। जाती हूँ, बेटी को बुला कर लाती हूँ। रोज रोज की ये परेशानी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। रोज एक ही काम, वो पापड़ बेलना देखेगी और वो बार बार जाकर उसे घर से मैं बुला कर लाऊंगी। आज घर आने दो,
आज घर आने दो उसे, फिर देखती हूँ मैं। अरे क्या बात है रे तेरी? हाँ, कब से आकर यहाँ बैठी हुई है? पढ़ाई नहीं करती, मेरी बात नहीं सुनती, सारा दिन बस यहाँ आकर बैठी रहती है और पापड़ बेलना देखती रहती है। ऐसे चलेगी तेरी जिंदगी? जल्दी उठ और मेरे साथ चल। तेरी एक भी बात नहीं सुननी मुझे आज घर चल, फिर दिखाती हूँ मैं तुझे। अरे बेटा, उसे इतना मत डांटो, बच्ची है, उसमें अभी इतनी समझ कहाँ है। अगर उसे समझ होती तो यहाँ मेरे पास आकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। बड़ी होकर सब ठीक हो जाएगी, फिर मेरे पास भी नहीं आएगी। अब देखना, अपने काम और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएगी। बहू, उसे मत डांटो, प्यार से समझाकर बोलो, वो जरूर बात मानेगी। आप चुप कीजिए ना, आपको भी सलाम है बाबा। कहाँ वो यहाँ आते ही आप उसे डांट डांट कर घर भेज देंगी? वो सब तो आप करती नहीं है, उल्टा उसे बढ़ावा देती रहती है। पता नहीं बाबा, आपने मेरी बेटी पर क्या जादू कर रखा है, वरना भला कोई इस तरह किसी के घर आकर पड़ा रहता है क्या? पता नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है, मुझे तो आप पर शक होने लगा है। भगवान ही जाने आपके मन में क्या इरादा है। और ये बीनी, और कितनी बार बुलाऊं तुझे? अभी के अभी उठकर आ जा, कह देती हूँ मैं ये। चल घर चल तू आज, तू देख फिर तेरे साथ क्या करती हूँ मैं। कितने दिन हो गए, सोना अब मुझसे मिलने ही नहीं आती। लगता है उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा है। वैसे डांटेगी तो सही, मैं कहाँ कोई अच्छा खासा इंसान हूँ। सारा दिन पापड़ बेलना देखते हुए ही अपना वक्त गुजारती रहती हूँ। मेरे साथ रहेगी तो शर्म की बात है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे इंसान के साथ रहने नहीं देना चाहता। और क्या ही करूँ, मेरा मन तो कुछ समझ ही नहीं है। मैं बस उसी की ममता में बंधी रहना चाहती हूँ। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी मेरे दिल के अंदर बहुत दर्द होता है। बस एक बार उस सोना को देखने का मन कर रहा है। ओ दादी, दादी मैं आ गई। उफ बापा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। जानती हो दादी, मैंने माँ से कितना कहा मुझे तुम्हारे पास आने देने को, लेकिन पता नहीं क्यों माँ मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो दादी। सोना, आई है तू मुझसे मिलने, लेकिन माँ को पता है ना कि तू यहाँ आई है? हाँ, माँ को जरूर पता नहीं होगा। जा सोना, घर चली जा। माँ ने देख लिया तो फिर से घर में हंगामा करेगी। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रे सोना, लेकिन तू अगर सारा दिन मेरे पास आकर पापड़ बेलना देखेगी तो तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। इसीलिए तेरी माँ तुझे यहाँ आने नहीं देती। मेरी प्यारी सोना, नाड़ू खाएगी? मुझे अपने पेड़ से 2 नारियल मिले हैं, नारियल नीचे गिरे थे, तू खाएगी तो मैं तेरे लिए नाड़ू बनाऊंगी। कौन से नाड़ू? मुझे तो नाड़ू बहुत पसंद है। तुम कब बनाओगी दादी?
तुम कब नारू बनाओगी? बताओ ना, मैं बिल्कुल खाने आ जाऊंगी। हाँ, तुम्हारे हाथ के नारू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दादी। मेरे लिए 5 नारू बनाओगी ना? मैं 5 नारू खाऊंगी। तेरे ही लिए तो बनाऊंगी रे सोना। 5 क्या, सारे नारू तुझे दे दूंगी। मैं तो वो मिठाई खा नहीं सकती, लेकिन मेरी सोना को तो मिठाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए सोच रही हूँ तेरे लिए नारू बनाऊंगी। लेकिन अभी तो घर चली जा सोना, नहीं तो माँ तुझे फिर ढूंढेगी, और अगर तुझे यहाँ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुझे डांट पड़ेगी। तू घर जा। ठीक है दादी, तो अब मैं घर जा रही हूँ। मैं पक्का नारू खाने आऊंगी, ठीक है? माँ मुझे ढूंढने से पहले ही मैं अभी घर चली जाती हूँ। चलो, मैं जा रही हूँ। दादी, दादी, दादी। मेरी बच्ची का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों इतना तेज बुखार आ गया है। सारा दिन बस दादी दादी करती रहती है, लेकिन उसकी दादी तो उसे देखने तक नहीं आई। इतने दिन हो गए, बच्ची उनसे मिलने नहीं गई। पता नहीं बच्ची ठीक है या नहीं। ये सब सोचकर उन्हें कम से कम एक बार तो हम लोगों से मिलने आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं भी क्या करूं? बच्ची तो बुखार में बस दादी दादी किए जा रही है। बुखार भी कम नहीं हो रहा। क्या एक बार जाकर उन्हें बुला लाऊं? शायद उन्हें देखकर मेरी बेटी ठीक हो जाए, शायद बुखार भी थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वो खुद से क्यों नहीं आ रही हैं? मैं ही क्यों उन्हें बुलाने जाऊं? पर मेरी बच्ची तो इतना कष्ट सह रही है। नहीं, रहने दो। मैं तो माँ हूं ना, अपने मान अपमान के बारे में सोचकर तो नहीं बैठ सकती। मैं ही जाकर उन्हें एक बार बुला लाती हूँ। मौसी जी, मौसी जी, आप घर में हैं क्या? मौसी जी। अरे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो तो ज्यादातर वक्त आंगन में ही बैठकर पापड़ बेलती रहती है, लेकिन आज तो आंगन में भी बैठे हुए नहीं है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। दरवाजा भी खुला हुआ है। एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। अरे मौसी जी, आपको तो बुखार है। कितनी परेशानी है। एक तरफ मेरी बच्ची को भी बुखार है और इधर आपको भी बुखार हो गया। अरे मौसी जी, आपने दवाई खाई है? पानी दूं? थोड़ा पानी पियेंगी आप? अरे नहीं नहीं, तुम आई हो। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इस उम्र में ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। लेकिन मेरी सोना ठीक है ना? कितने दिन हो गए उसे देखा भी नहीं। नहीं, आपकी सोना भी ठीक नहीं है। उसे भी बहुत तेज बुखार है। सारा दिन बस आपको ही ढूंढ रही है। इसीलिए तो मैं आपको बुलाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर देखती हूँ कि आपको भी बुखार है। अब बताइए, मैं आप दोनों को लेकर क्या करूँ? क्या? मेरी सोना को बुखार है? कहाँ है? चलो, मुझे सोना के पास ले चलो, मैं उसे देखूंगी। मेरी सोना को बुखार हो गया है। हाय हाय रे, चलो चलो, मैं भी जाऊंगी। मुझे सोना के पास ले चलो। दादी, दादी, ये तो सोना, मैं तेरे पास ही हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। उन दोनों के बीच
कितना गहरा प्यार है। एक बुखार में भी दादी को ढूंढ रही है और दूसरी बुखार में भी अपनी शोना को देखने चली आई। हाय भगवान, मैं ही क्यों उन दोनों को अलग करना चाहती थी। शायद मेरी ही वजह से आज उन दोनों की तबीयत ही खराब हुई है। एक दूसरे को देखे बिना ही जैसे दोनों को बुखार आ गया। नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं ही उन दोनों को अलग करना चाहती थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं कभी भी उन दोनों को अलग करने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। उन दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। जिंदगी भर में कभी भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी मैं।